ओम गणेशाय नमः। मित्रों, आज हम बात करेंगे उस ग्रह की जो देते हैं हेल्दीनेस, जो हमारे को स्वस्थ रखते हैं, जो देते हैं प्रशासनिक फेवर, जो हमें बड़ी जॉब दिला सकते हैं, बड़ा पद दिला सकते हैं, जो हमारे वैवाहिक जीवन को सुरक्षित और संरक्षित रख सकते हैं, जो हमारे आत्मा के कारक हैं, सूर्य ग्रह की। सूर्य ग्रह अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं। सूर्य अभी मिथुन राशि में है और 16 जुलाई से लेके और 17 अगस्त तक कर्क राशि में रहेंगे सूर्यदेव। कर्क राशि में पहले से ही उच्च के गुरु बृहस्पति हैं। 5 अगस्त को, 5 अगस्त को इनके साथ में बुध और आ जाएंगे। तो डिस्कशन क्या है? सूर्य भी है, उच्च के गुरु भी हैं और एंड में बुध भी इनके साथ हो जाएंगे। 3 प्लैनेट्स इन 1 हाउस ऑन 1 राशि, दैट इज कर्क राशि। तो सबसे पहले सूर्य देव का ध्यान कर लेते हैं। जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयम महाद्युतिम तमोहरि सर्पापग्नम प्रणतो अस्मि दिवाकरम आदित्याय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सूर्य देव की बात होती है तो हनुमान जी का नाम लेना बहुत जरूरी है। ओम हनुमते नमः, हनुमते नमः, हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः। आपको बताऊं, सूर्य देव को जब जल चढ़ाते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण उपाय होता है सूर्य देव के लिए, उस समय भी ओम सूर्याय नमः बोलते हुए चढ़ाइए। उसके बाद में आप अगर ये पढ़ सकते हैं मंत्र तो पढ़िए, वरना सूर्य गायत्री जरूर पढ़िए और गायत्री मंत्र जरूर पढ़िए। जैसे मैंने अभी कहा है, शुरुआत में जो इनका शास्त्रोक्त और पॉपुलर मंत्र है, जिसके कि जाप पूजा तक भी करवाने की ज़रूरत पड़ती है जब सूर्य 8th हाउस, जो कि आयु विचार का घर होता है जन्म कुंडली के अंदर, जन्म के समय जो जन्म कुंडली बनती है उसके अंदर, तो उस समय करवाने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि अभी धनु राशि को पड़ेगी तो उस समय आपको ये बताऊं, जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयम महाद्युतिम तमोहरि सर्पापग्नम प्रणतो अस्मि दिवाकरम। ये आप नहीं बोल सकते हैं तो आप ओम सूर्याय नमः, ओम ह्रीम घृणीम आदित्याय नमः, ओम सूर्य आदित्याय नमः। ये अदिति के पुत्र हैं इसलिए आदित्याय नमः ये बोलना। फिर उसके बाद में आदित्याय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्, ये गायत्री, सूर्य गायत्री है। और लास्ट में ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र में 24 वर्ड्स होते हैं, तो इसका ये है कि 24 टाइम्स बोलना चाहिए, पर इतना संभव नहीं हो तो एटलीस्ट 3 टाइम्स तो बोलना ही चाहिए। उसके बाद में हनुमते नमः, हनुमते नमः, ये आपको जल चढ़ाते हुए ऐसा करना चाहिए। जल के लिए भी बता देता हूँ, 3 टाइम्स करके होगा, 1 बार, 2 बार, 3 बार। अगर आप दोपहर को चढ़ा रहे हैं, 12 नून के बाद, 12 बजे के बाद दिन को, तो पहला होगा वो प्रायश्चित, सॉरी के लिए, और फिर 3 बार चढ़ाइएगा। कॉपर वेसल में ले जाइए जल को और उसमें वो चढ़ाइए। उसके साथ ही आप अलग हाथ में
या प्लेट में या कोई बर्तन में आप गुड़ लेके जाइए। कॉपर में गुड़ नहीं मिलाया जा सकता, वो भी फिर चढ़ाइएगा। आप ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। पर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो निवेद्यम समर्पयामि, इससे कंप्लीट होता है। अब मैं आपको एक डिस्कशन बताता हूँ कि सूर्य किन बातों के लिए है। हेल्दीनेस, एडमिनिस्ट्रेटिव फेवर्स, प्रशासनिक फेवर, जॉब, बिजनेस और करियर में, और जो आपकी मैरिड लाइफ होती है उसको वो प्रोटेक्ट करते हैं अगर सूर्य को आप प्रसन्न रखेंगे तो, वरना इट्स ए प्लैनेट फॉर सेपरेशन। ये आपके और आपके पार्टनर के बीच में मुसीबत खड़ी करते हैं, इवन ये सेपरेशन तक ले जाते हैं, डिवोर्स तक, तलाक तक ले जाते हैं। ये सूर्य के मेन है। बाकी मैं डॉक्टर हूँ इसलिए बताना चाहूँगा, आइज़ की बात करें और भी बोन्स की, जॉइंट्स की, उन सब में जो भी होता है, जैसे क्या मिलता है, विटामिन डी, जिससे हमारे पाँव में दर्द नहीं होते, हड्डियों में दर्द नहीं होता। सूर्य से मिलती है आईसाइट, सूर्य से एंड में तो हार्ट तक भी सूर्य के अंडर में ही आता है। और आपको एक बात बता दूं कि जितनी भी बीमारियां होती है, छोटी या बड़ी, उसमें उस बीमारी से संबंधित ग्रह जो भी होगा उसमें कमजोरी होगी, इसलिए वो बीमारी होती है। पर ओवरऑल एक होता है जनरल फार्मूला। जनरल फार्मूला क्या है कि अगर आपको लंबी दूरी तक, मतलब हमेशा कुछ और कुछ बीमारी रहती है, तो उसमें सूर्य का प्रभाव तो होगा ही। अगर सूर्य अच्छा है तो निश्चित रूप से आपकी बीमारियां नहीं हो रहेगी, और होगी तो भी जल्द ठीक हो जाएंगे आप। सूर्य का भी एक एलिमेंट होता है जो क्रॉनिक, जो लगातार बीमार रहने वाले लोग होते हैं, उसमें सूर्य का रोल आता है। सूर्य के लिए ये श्री करणी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान मेरा यूट्यूब चैनल है जिस पे ये वीडियो अपलोड होगा। वहीं पे ऑलरेडी ऐसे वीडियो अपलोडेड हैं जिसमें मैंने 2 जगह सब कुछ बोला है सूर्य के बारे में, कि सूर्य किन बातों के लिए है, क्या होता है, क्या उपाय हैं, ये सब मैंने बताए। मैं 3 वीडियोस के लिंक इसमें डालूंगा, जिसमें 2 में तो मेन है सूर्य के उपाय, उसके साथ एक में तो शनि के भी उपाय हो जाएंगे। पर आप अपना बात सूर्य की हो रही है तो उसमें से सूर्य के उपाय ही देखिएगा। एक है जिसमें सूर्य का सच, सूर्य का रहस्य, एवरी डिटेल ऑफ सन, उस वीडियो का भी मैं लिंक इसमें डालूंगा। मैं एस्ट्रोपामिस्ट डॉक्टर हनुमान सिंह हूँ। श्री करणी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान एक यूट्यूब चैनल है मेरा, जिस पे ये सब वैसे वीडियो अपलोड होते हैं जिसमें कोई ग्रह राशि परिवर्तन या किसी ग्रह की विशेष परिस्थिति, अवस्था या विशेषता, ये कोई चीज़ होती है तो मैं इसी में अपलोड करता। दूसरा मेरा चैनल है श्री महामाया ज्योतिष @ ऑफ ज्योतिष पूजा और उपाय, नेम इटसेल्फ, मतलब नाम भी बताता है। उसमें वो है जो मैं निशीत काल में या इवनिंग में जो पूजा पाठ करते हैं, उसमें भगवान का विग्रह, भगवान की मूर्तियों के दर्शन करवाते हुए, हमारे जो पूजा घर में जो भगवान की मूर्ति स्थापित है, घरों में मंदिर नहीं होता है, पूजा घर होता है, तो उसमें जो मूर्तियां स्थापित है उनके दर्शन करवाते हुए, और के बीलपत्र शिवलिंग पे कैसे चढ़ाया जाता है, शिव जी को जल या और कुछ भी बिना बिल्व पत्र के आच्छादित किए बिना, मतलब बील पत्र को उल्टा चढ़ाए बिना आप कभी भी शिव को नॉर्मल कोर्स में
जल नहीं चढ़ाएं। अगर आपके पास बीलपत्र नहीं है तो बात अलग है। नॉर्मल कोर्स में वो एक शिव का चिन्ह है, तो इसलिए उसमें आपको कुछ ऊपर रखना है और उसमें बिलपत्र के अलावा कुछ नहीं है। तो बिलपत्र चढ़ा के ही फिर शिव जी को जल चढ़ाइएगा, फिर ही शिव जी को दूध चढ़ाइएगा, फिर ही रुद्राष्टाध्यायी का पाठ कीजिएगा। तो इस तरीके से मैं उस वीडियो में, उस चैनल पे इस तरीके वीडियो अपलोड करता हूँ। आप दोनों चैनल को सब्सक्राइब भी करें, कमेंट्स भी करें, अपने सुझाव भी दें। मेरे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9978627397, 9818127397। आप अपने सुझाव या कोई अनआंसर्ड क्वेरी क्वेश्चन जिसका कहीं आपको नहीं जवाब मिला हो या आप संतुष्ट नहीं हो उनके जवाब से, तो मुझे आप टेक्स्ट मैसेज या वॉइस मैसेज भेजिए, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। तो डिस्कशन में मैंने आपको सूर्य का बता दिया। साथ में बृहस्पति होने से, देखिए बृहस्पति जी क्या करते हैं, ज्ञान, रिलीजियसनेस, स्पिरिचुअलिज्म, धन देते हैं। बृहस्पति जी जब कर्क राशि उच्च वाले में आए थे, उनका वीडियो अपलोडेड है श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान पर। मैंने क्या क्या बोला है वहाँ देखिए। तो वो सारे, संतान भी उन्हीं से जुड़ा हुआ है, सौभाग्य भी उन्हीं से जुड़ा हुआ है, स्त्री वर्ग में जो कुछ भी है वो बृहस्पति से ही जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर सूर्य और बृहस्पति का कॉम्बिनेशन है, युति है, तो थोड़ा प्रभाव बृहस्पति का भी आएगा। ये बात अलग है कि बृहस्पति जी जैसे ही सूर्य देव इस राशि पे आएंगे कर्क में 16 जुलाई को, उसी दिन ये अस्त भी हो जाएंगे। सूर्य देव के 10 डिग्रीज में कोई भी प्लैनेट आता है तो उनकी वो पावर ले लेते हैं, जिसको हम कहते हैं अस्त होना, कंबस्ट होना। तो इसलिए उनकी कोई बहुत ज़्यादा वो चलेगी नहीं, बृहस्पति जी की बहुत इनफॉर्मल वे में बता रहा हूँ, बट फिर भी सूर्य की बात हो रही है, सूर्य तो अपना प्रभाव देंगे। और ये बृहस्पति जी 16 जुलाई से लेके और 7 अगस्त तक अस्त रहेंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम अस्त ही रहेंगे। तो ये भी जो अभी मैं बताऊंगा आपके राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका भी कंसिडरेशन होगा। सूर्यदेव की एक ही दृष्टि होती है फुल, जिसको हम कहें वो 7th दृष्टि होती है। जो सूर्यदेव जहाँ होंगे वहाँ से 7th हाउस, 7वां घर, उस पे उनकी पूर्ण दृष्टि होती है। तो ये सब चीज़ें लेके अब हम बात करते हैं। मैंने आपको बता दिया है सूर्यदेव के लिए वीडियोस हैं जिनका लिंक डालूंगा, उसमें आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए, सुन लीजिए कि वहाँ पर क्या क्या सूर्यदेव से जुड़ा हुआ है। एक और है कि बुध, जैसे 5 अगस्त से बुध भी जुड़ जाएंगे। बुध काय के लिए, बुद्धि के लिए और बिजनेस स्किल के लिए, क्या करें, कैसे अपना धंधा करें या क्या जॉब करें, क्या सब्जेक्ट लें, किस लाइन में जाएं। आई स्टार्ट का मतलब कि मैं क्या स्टार्ट करूं, ये बुध देते हैं। तो बुध का भी प्रभाव होगा बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए। और बुध आदित्य योग माना जाता है, सूर्य और बुध सब जब साथ होते हैं तो ये भी एक विशेष योग होगा। इनका भी मैं इसमें मिला के बात करूँगा। सूर्यदेव सबसे बेस्ट माने जाते हैं वो 3rd हाउस में। जन्म कुंडली में जो 12 घर होते हैं, 12 हाउसेज होते हैं, उनमें से 3rd हाउस में। और अभी गोचर की बात हो रही है। देखिए यहाँ पर एक चीज़ समझा देता हूँ मैं आपको। एक होता है जन्म कुंडली जो जन्म के समय बनी, उसमें 12 हाउसेज होते हैं। उसमें जब भी हम देखते हैं उस जन्म कुंडली को, जन्म के समय की जो कुंडली बनी, लग्न कुंडली बनी, उसको एग्जामिन करते हैं। जब हमारा रेफरेंस होता है उस लग्न से, 1st हाउस जो होता है उसके रेफरेंस में होता है कि ये लग्न से या लग्न में या लग्न से 8th में बैठा है, ये इस तरीके से।
दूसरा होता है गोचर की बात, ट्रांजिट की बात, जैसे अभी कर रहे हैं अपन। वो क्या है कि सूर्य देव, अभी बात की मैंने मेष राशि की, तो मेष राशि से समझाता हूँ आपको। मेष राशि की ये 4th हाउस में आएंगे, तो ये क्या होगा गोचर में, राशि से कौन से घर में आएंगे। वहाँ था लग्न से कौन से घर में हैं, वो परमानेंट है, आपके जीवन भर का वहाँ कहा जा सकता है। यहाँ गोचर में तो एक पीरियड है, 16 जुलाई टू 17 अगस्त, सूर्य एक जगह 1 माह के करीब रहते हैं। तो ये 2 चीज़ें होती है। अब सूर्य जो बेस्ट माने जाते हैं वो आपकी चाहे जन्म कुंडली हो, जन्म के समय की, या जब गोचर की बात करें तो जो 3rd हाउस में हो, या 11th हाउस में हो, या 6th हाउस में हो, या 10th हाउस में हो, ये इन घरों में सूर्य होने से बहुत अच्छे माने जाते हैं। अब सूर्य किन घरों में अच्छे नहीं माने जाते हैं? सबसे कमज़ोर माने जाते हैं 8th हाउस पे होने, 8th हाउस में होने से सबसे कमज़ोर, 12th हाउस में होने से फिर कमज़ोर, 7th हाउस में होने से कमज़ोर, 4th हाउस में होने से कमज़ोर, कुछ हद तक 6th हाउस में भी हेल्थ वाइज और रिलेशनशिप वाइज वहाँ भी कमज़ोर माने जाते। अदरवाइज मैंने अभी कहा है 6th में तो बेस्ट होते हैं, अभी बताऊंगा आपको। उसके बाद में 2 मारक स्थान होते हैं जन्म कुंडली के अंदर, या जब हम आज गोचर की बात कर रहे हैं, ट्रांजिट की बात कर रहे हैं, दोनों ही केसेस में 2 मारक स्थान होते हैं जिनसे हम हेल्थ इश्यूज देखते हैं। वो होता है 2nd हाउस, जो धन का घर होता है पर वो मारक स्थान भी कहलाता है, और दूसरा होता है 7th हाउस, पार्टनर का घर होता है वो, पर वो भी मारक स्थान कहलाता है। तो इन घरों में सूर्य हो वो कमज़ोर माने जाते हैं। तो ये ब्रीफ हो गया। अब शुरू करते हैं। मेष राशि, मेष राशि के 4th हाउस में आएंगे। 4th हाउस में सूर्य अच्छे नहीं माने जाते हैं, बृहस्पति साथ हैं और बुध भी आएंगे। तो यहाँ एक चीज़ अच्छी करेंगे ये सूर्यदेव, सामने 10th हाउस है, तो आपके जॉब, बिजनेस और करियर में निश्चित रूप से कुछ अच्छा करेंगे। आपके फादर, क्योंकि सूर्य फादर के भी कारक होते हैं, फादर इवन मदर, उनका स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए आपको। और अगर ऐसा है कि उनके स्वास्थ्य में कुछ प्रॉब्लम है तो फिर उपाय सूर्य के करने हैं। ये मेष राशि। उसके बाद में आइए वृषभ राशि। वृषभ राशि के 3rd हाउस में आएंगे। 3rd हाउस पराक्रम का घर, पद प्रतिष्ठा का, नेम फेम का घर, शॉर्ट ट्रेवल्स का घर, अपने से छोटे सहोदर का घर, इसमें सूर्य। तो देखिए इस समय आपको पद प्रतिष्ठा, नेम फेम, जो भी आप ट्रैवल करेंगे उनका भी रिजल्ट आएगा पॉजिटिव। ये आपके निश्चित रूप से सूर्य का फेवरेबल ट्रांजिट है। हर बात में, जिस बात में सूर्य है, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेंगे। स्वास्थ्य भी अच्छा हो सकता है आपका। अगर कोई बीमारी चल रही है तो इसमें आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा, आपका प्रमोशन हो सकता है, पोस्टिंग हो सकती है प्रॉपर। ये ऐसा फेवरेबल है। पर बात सुनिए, साथ में अस्त है तो क्या हुआ, बृहस्पति है जो 3rd हाउस में अच्छे नहीं माने जाते हैं, आगे बुध आएंगे वो भी नहीं माने जाते हैं। तो थोड़ा थोड़ा सा आपको धन में कोई कमजोरी हो सकती है, हल्का सा आपकी टेंशन बढ़ सकती है लास्ट 5 अगस्त टू 17 अगस्त तक। अदरवाइज इट्स परफेक्ट पीरियड फॉर यू। आपको कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में आइए मिथुन राशि। मिथुन राशि की आएंगे 2nd हाउस में, धन के घर में बृहस्पति बैठे हुए हैं अभी
आगे बुध आएंगे। बुध अभी वक्री अवस्था में पीछे गए हुए हैं, पहले यहीं थे पर वो पीछे गए हुए हैं और वापस आ जाएंगे 5 अगस्त। तो निश्चित रूप से धन का तो फायदा होगा ही, और सूर्य यहाँ पर आपको आपके आत्मविश्वास के कारण, कॉन्फिडेंस के कारण, आपके आउटपुट और परफॉर्मेंस के कारण, आपके अच्छे कम्युनिकेशन के कारण, आपकी प्रभावित करने की कैपेसिटी बढ़ने के कारण आपको धन भी कमवाएंगे। मतलब यू विल अर्न मनी, धन भी आपको प्राप्त होगा इन सब बातों के कारण। तो आपका धन यहाँ पर डायरेक्ट लिक्विड कैश की बात करूँ, लिक्विड कैश मीन्स इमीडिएटली आपका प्रमोशन हो गया है इस तरीके से। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपका नया बिजनेस खड़ा कर सकते हैं ये सूर्य, कोई पाइपलाइन में है तो उसका एग्जीक्यूट करवा सकते हैं ये सूर्य, आगे बढ़वा सकते हैं ये सूर्य। तो आपका भी इन सारे एरियाज़ में सूर्य का कोई उपाय नहीं करने की जरूरत। अब ये मार्ग स्थान भी है, मार्ग स्थान है तो पहले तो आइज को देखिए, 7th दृष्टि 8th हाउस पे पड़ रही है, तो आपके सारे एरियाज़ जिसमें कि बोन्स भी आती हैं, जॉइंट्स भी आते हैं, इवन मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा है सूर्य हार्ट तक जाते हैं। चांसेस कम है यहाँ हार्ट वाले, यहाँ आइज के और बोन्स के और इन्हीं बातों के हैं। स्किन का भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, अदरवाइज आपका परफेक्ट है एज फार एज मनी, ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, ये सब चीज़ों में अच्छा है। अब आपको अगर हेल्थ इश्यूज़ होते हैं तो आपको सारे उपाय करने हैं, A to Z, जाप और पूजा जो कि ब्राह्मणों से ही करवाना है। मिथुन में भी बुध होते हैं, मिथुन राशि के स्वामी, तो सूर्य और बुध दोनों की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप होती है, बुधादित्य योग बनता है, इसलिए मिथुन वालों का निश्चित रूप से बहुत अच्छा पीरियड है। उसके बाद आइए कर्क राशि। कर्क राशि चंद्रमा की राशि है, चंद्रमा और सूर्य के भी अच्छा है। आमने सामने जब सूर्य और चंद्रमा होते हैं उस दिन पूर्णिमा होती है, तो इसलिए आप भावनात्मक रूप से सोचते हुए, कर्क राशि भावनात्मक होती है, इमोशनल होती है, तो इमोशनली सोचते हुए आप कॉन्फिडेंटली इतना अच्छा कर पाएंगे कि निश्चित रूप से अभी आप कुछ अपना जो कुछ भी आप करते हैं, चाहे बिजनेस करते हैं, चाहे जॉब करते हैं, जॉब में प्रमोशन कह दूं, नेम फेम कह दूं, अवार्ड विनिंग की बात कर दूं, बिजनेस को बढ़ाने की बात कह दूं, ये सब कर्क राशि के। कर्क राशि को कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं है, मोस्ट फेवरेबल में कर्क राशि भी आती है। तो यहाँ पर ये, पर अब सामने 7th हाउस है, पूर्ण दृष्टि होगी 7th हाउस पे। 7th हाउस पार्टनर का घर है, 7th हाउस केंद्र स्थान भी है और 7th हाउस मार्ग स्थान भी है। तो फॉर योर गुड हेल्थ, मतलब स्वस्थ रहने के लिए और आपके और आपके पार्टनर के अच्छा रहे, आपके और आपके पार्टनर का संबंध अच्छा रहे, उसके लिए सूर्य के उपाय करने की ज़रूरत हो सकती है, वरना किसी बात के लिए नहीं। सिंह राशि की 12th हाउस में आएंगे, 12वां घर, हाउस ऑफ लॉसेस। इस घर में आपको नुकसान ही नुकसान हो सकता है। अपने धन को बचाने का सोचिएगा, अपनी प्रेस्टीज, इज्जत को बचाने का सोचिएगा। यहाँ आपको इंसल्ट करवा सकते हैं ये सूर्य देव, तो आपको बेइज्जत करवा सकते हैं ये, तो वो बचाइए। आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, ये घर स्वास्थ्य के लिए भी होता है और उसमें भी आइज़ और वो जॉइंट्स और बोन्स और वो सब आते हैं इसमें भी, हार्ट तक। और ये होता है शयन कक्ष के सुख का घर, तो आपके और आपके पार्टनर के बीच में संबंध अच्छे रखने की कोशिश कीजिए। और यहाँ पर एक तो बात समझ लीजिए, A to Z सारे उपाय करने हैं आपको, सारे उपाय करने हैं आप। जितने भी सूर्य के प्रभाव होते हैं उन सबको अच्छा रखने के लिए आपको सारे उपाय करने हैं। बृहस्पति ऑलरेडी वहीं हैं
और सिंह राशि को तो अभी शनि का बड़ा ढैया चल रहा है, तो इसलिए आप सारे उपाय करते रहिए। और आपके तो ये राशि के मालिक हैं स्वयं सूर्यदेव, इसलिए सारे उपाय कीजिए। उसके बाद आइए कन्या राशि। कन्या राशि के लाभ भवन में आएंगे 11th हाउस में, जहाँ फिर ये बहुत अच्छे माने जाते हैं। तो लाभ ही लाभ, बृहस्पति वहाँ, आने वाले टाइम में बुध भी आएंगे और सूर्य तो है ही, सारे मिलके एक पूरा पैकेज हो गया आपको लाभ प्राप्त करने का। सामने संतान का घर भी है, आउटपुट परफॉर्मेंस वाला घर भी है, जिस पे इनकी पूर्ण दृष्टि है 5th हाउस पे, तो वो सब भी आपके अच्छे हो सकते हैं। आपकी रेटिंग, आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं, एजुकेशन में है, कोर्सेज में हैं, जॉब में, सब में फ़ायदा ही फ़ायदा। आप बिजनेस में, या क्योंकि साथ में बृहस्पति मेन पैसे का मालिक और फिर बुध आएगा बुद्धि का मालिक, तो इसलिए आप यहाँ पर कुछ अपना नया कुछ कर सकते हैं। आई स्टार्ट वाली बात, आप कुछ नया स्टार्टअप कर सकते हैं, इतना फेवरेबल है, आपको कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आइए तुला राशि। तुला राशि की ये आएंगे 10th हाउस में। 10th हाउस में भी मैंने कहा कि सूर्य खराब नहीं माने जाते हैं, अच्छे माने जाते हैं, और ये घर है बिजनेस, करियर और जॉब का घर। तो आपके बिजनेस में फ़ायदा हो सकता है, जॉब में फ़ायदा हो सकता है, नेम फेम में फ़ायदा हो सकता है, आपके करियर में फ़ायदा हो सकता है। सामने 4th हाउस है, वहाँ पर एक चीज़ ही ध्यान रखनी, पेरेंट्स के स्वास्थ्य, अगर कुछ पेरेंट्स का अगर स्वास्थ्य कमज़ोर होता है तो आपको उपाय करने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ आपको भी कोई उपाय नहीं करना है। और आपको ये अभी अच्छी पोस्टिंग दिलवा सकते हैं, नेम फेम करवा सकते हैं, आपका प्रमोशन करवा सकते हैं, आपकी जॉब लगा सकते हैं। आप अगर कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं जॉब के लिए, यूपीएससी का या जो भी आपके प्रोविंशियल सर्विस कमीशन का, उसमें भी आपको फ़ायदा दे सकते हैं, उसमें भी आपको सफलता दे सकते हैं। आपको कोई उपाय करने की जरूरत। उसके बाद आइए वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के 9th हाउस में भाग्य भवन में सूर्य उच्च का बृहस्पति, अस्त तो है फिर भी उच्च का बृहस्पति, और साथ में बुध भी आएंगे। आपके लिए ये बहुत भाग्यवान वाला जैसे पीरियड है, भाग्यशाली रहेंगे आप इस पीरियड में। तो भाग्यशाली क्या करेंगे, आप भाग्य से ही आपको सब मिलता जाएगा। आपके फिर वही बात, सूर्य की बात करूं तो मेन सूर्य क्या देते हैं, हेल्दीनेस, एडमिनिस्ट्रेटिव फेवर। आपका इस समय भाग्य से कुछ अच्छा हो सकता है। पॉजिटिव किस बात में, आपकी जॉब, बिजनेस और कैरियर में, आपकी पढ़ाई में, एजुकेशन में, एकेडमिक्स में, इस तरीके से आपका ये निश्चित रूप से फेवरेबल पीरियड रहेगा। सामने 3rd हाउस में सूर्य बहुत अच्छे माने जाते हैं, तो आप अभी पद, प्रतिष्ठा, प्रमोशन, अपॉइंटमेंट, ये सारे कुछ अच्छे होते जाएंगे आपके इस पीरियड में। आप इस पीरियड को यूज़ कीजिए, अप्लाई कीजिए, इंटरव्यू दीजिए, आप सफल निश्चित रूप से होंगे। ये है वृश्चिक राशि का। उसके बाद आइए धनु राशि। धनु राशि की 8th हाउस में आएंगे, जहाँ सबसे कमज़ोर माने जाते हैं, जहाँ से आयु विचार का हम करते हैं 8th हाउस से। इसको मृत्यु स्थान भी कहते हैं, डरिएगा मत। इस मृत्यु स्थान का मतलब ये है कि जाना तो सबको ही है, आपको और मुझको, सबको। तो जो प्रोबेबल कॉज ऑफ डेथ, मैं डॉक्टर हूँ इसलिए कह रहा हूँ कि जो कॉज ऑफ डेथ होता है, उस प्रोबेबल कॉज ऑफ डेथ का हम इससे एसेस कर सकते हैं, एग्जैक्ट नहीं बट यस, इस घर को एसेस करें या तोलें तो हमें ये पता लग सकता है इस घर की स्थिति, परिस्थिति, ग्रहों की चाल, इस घर को प्रभावित करने वाले और सब नक्षत्र, उनको देख के हम ये पता लगा सकते हैं कि कोई जाएगा, पर्टिकुलर कब जाएगा ये तो कोई नहीं बता सकता, पर कैसे जाएगा उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अब पहला सेंटेंस, A to Z सारे उपाय करने हैं, जाप पूजा तक ब्राह्मण से करवाने हैं आपको। आपको स्वस्थ रहना है,
आपको और आपके पार्टनर दोनों को स्वस्थ रहना है, दोनों के बीच में रिलेशन अच्छे रखने हैं। आपको प्रशासनिक बचाव करना है कि आपके खिलाफ कोई केसेस खड़े नहीं हो जाएं, आप कोई स्कैम में नहीं फंस जाएं। ये सूर्य और बृहस्पति और बुध का साथ होने से कोई धन के मामले में आप कहीं उलझ नहीं जाएं। इन सब से बचने के लिए, जितने भी सूर्य के काम हैं उन सब से बचने के लिए, नेगेटिव वाले कार्य बचने के लिए आपको A to Z सब उपाय करने हैं। सोचना ही नहीं है, आपको सारे उपाय करने हैं। धनु राशि वालों, मान, प्रतिष्ठा, पद, मान, सम्मान सबके लिए। मकर राशि की ये आएंगे 7th हाउस में, केंद्र स्थान में सूर्य। तो जॉब, बिजनेस, कैरियर में तो प्लस प्लस कर लीजिए आप, निश्चित रूप से फ़ायदा देंगे। और बृहस्पति साथ हैं तो ज़रूर देंगे आपको फ़ायदा। धन का जो आपको प्राप्ति होती है, जो भी आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ की बात करूं मैं, निश्चित रूप से फ़ायदा देंगे। नेम फेम की बात करूं, निश्चित रूप से फ़ायदा देंगे। तो यहाँ उपाय आपको फिर भी सब करने, क्यों? एक तो ये मार्ग स्थान, दूसरा पति पत्नी का स्थान। तो अगर आप मैरिड हैं तो निश्चित रूप से सारे A to Z सब जाप पूजा तक कर लीजिएगा। अगर आप जॉबलेस हैं तो जॉब जरूर ये दिलवा देंगे आपको 7th हाउस में। पर मैं आपको ये बताऊं, आप मैरिड नहीं हैं तो भी स्वस्थ तो रहना ही है, तो इसलिए आपको उपाय सारे करने हैं। उसके बाद में आप अगर 12 ईयर्स एंड अबव, 12 साल से ऊपर हैं, प्यूबर्टी की एज से ऊपर हैं, तो आपको सारे उपाय करने हैं, क्योंकि वहाँ से आपके खुद के प्लैनेट्स आपको प्रभावित करना शुरू कर देते हैं इन टोटल साइंस। तो आपको ये उपाय करने हैं। उसके बाद आइए कुंभ राशि। कुंभ राशि के ये वन ऑफ द बेस्ट वाले घर में आएंगे, 6ठे घर में, 6th हाउस। शत्रु, रोग और पीड़ा। आपके कोई शत्रु अगर हैं, विशेष आपके बिजनेस में कोई शत्रु हैं, क्योंकि बृहस्पति है ना साथ, तो वो बिल्कुल नष्ट हो जाएंगे या आपको ज्वाइन कर लेंगे। आपका पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, आपके जो कुछ भी सूर्य से संबंधित पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं, मतलब जॉबलेस हो तो जॉब मिल जाएगी, बिजनेस में भी निश्चित रूप से फ़ायदा देंगे। अब फिर भी मैं कहूँगा कि आपको उपाय सारे करने हैं। क्यों करने हैं? ये शत्रु, रोग और पीड़ा का घर है, तो आपकी अपनी हेल्थ के लिए, मैरिड हैं तो आप और आपकी वाइफ की या हस्बैंड की हेल्थ के लिए, और सामने 12th हाउस है, शयन कक्ष वाला घर, जहाँ सूर्य सेपरेशन करवाता है हस्बैंड वाइफ के बीच में। तो कॉर्डियलिटी या हस्बैंड वाइफ के बीच के संबंध अच्छे रहें, उसके लिए, स्वास्थ्य अच्छा रहे, उसके लिए आपको A to Z सारे उपाय करने हैं। यह है कुंभ राशि। उसके बाद में आइए मीन राशि। मीन राशि के ये 5th हाउस में आएंगे, हाउस ऑफ आउटपुट, परफॉर्मेंस। क्या आप कैसे करते हैं, उससे क्या आपको रेटिंग मिलती है। आपकी संतान का घर है, ये लव का घर है और स्पेशल सोर्स ऑफ मनी का घर है। यहाँ सूर्य आपकी रेटिंग निश्चित रूप से बहुत अच्छी कर देंगे। यही सूर्य आपको यहाँ प्रमोशन भी दिला सकते हैं, पद बढ़ा सकते हैं आपका। मिनिमम क्या है, बृहस्पति साथ है तो इंक्रीमेंट टाइप भी कुछ दिला सकते हैं, DA की किस्त दिला सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं और करेंगे। इनकी सीधी दृष्टि है 11th हाउस, लाभ भवन में, तो ये आपका लाभदायक पीरियड है मीन राशि वालों का। आपको कोई उपाय नहीं करने की ज़रूरत है। अगर आपकी संतान पढ़ाई कर रही है, उनको कहिए कि अभी एग्ज़ाम दीजिए, इंटरव्यू दीजिए, वाइवा दीजिए, निश्चित रूप से अच्छा कर पाएंगे वो, निश्चित रूप से अच्छा कर पाएंगे। जिस दिन भी उनका हो, वो सूर्य देव को वो भी जल चढ़ा के ज़रूर जाएं, इतना सा कर लीजिए। तो मित्रों, ये 12 राशियों का, 12 राशिज का मैंने बोल दिया। लास्ट में मैं क्या बोलता हूँ वो सुन लीजिए। हर एक वीडियो में बोलता हूँ अब तो बहुत टाइम से। रामायण का प्रसंग है
भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भाई माँ पार्वती और शंकर जी के समक्ष पूरे भाव के साथ, विश्वास के साथ, समर्पण के साथ आप जो भी उपाय करें वो कीजिएगा। सूर्य को जल चढ़ाना है, उससे बेस्ट कोई उपाय नहीं होता। पर आपने अगर भाव के साथ नहीं किया, आपकी कनेक्टिविटी सूर्य ग्रह और सूर्य भगवान का एक और भी मंत्र हम बोलते हैं, ओम सूर्याय नमः हो गया, ओम सूर्य आदित्याय नमः हो गया। एक होता है ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्याय नमः, ब्रह्मा जी से जुड़े हुए हैं ये। तो इसलिए आपको भाव के साथ अगर जल चढ़ाएंगे, भाव के साथ आप ये डिसीजन लेंगे, निर्णय लेंगे, ये सोचेंगे कि मुझे जाप पूजा भी करवाने हैं ब्राह्मण के द्वारा, जब रिजल्ट आएगा। और वो भी रिजल्ट कैसे, कितने दिन में, 27 डेज में रिजल्ट आएगा। आपका वहाँ भाव चाहिएगा, श्रद्धा और विश्वास चाहिएगा, जब होगा रिजल्ट, वरना कुछ नहीं होगा। आप सोच तो रहे हैं जल चढ़ा रहे हैं और लेट हो रहा हूँ ऑफिस के लिए या स्कूल के लिए या और कोई काम, कोई रिजल्ट नहीं आएगा। प्लीज़, ये मेरा लास्ट में वो जो टेक अवे वाली बात है, इट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। हम किसी के प्रति समर्पित भाव से करते हैं, जब भी तो वो अपना बनता है। तो भगवान को भी अपना बनाइए, पुकारिए उनको, दीनानाथ अब बारी तुम्हारी, ये सोच के सूर्य देव आपकी निश्चित रूप से सहायता करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट।